जनतन टाइम से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सादी के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुंब्रा के टीएमसी स्कूल, जो उर्दू स्कूल है, उसके परिसर में ही एक लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है यहाँ के मुंब्रा कलवा विधायक जितेंद्र आवाड के हाथों हुआ है। आपको बता दें कि ये वही लाइब्रेरी है जिसका नाम है सावित्री माई फुले फातिमा बी शेख सार्वजनिक ग्रंथालय। ये पब्लिक लाइब्रेरी है। विधायक आवाड ने कहा कि यहाँ पर बच्चे आके अपनी पढ़ाई करें और यूपीएससी की पढ़ाई करें। यहाँ तक कि उन्होंने सारे लोगों से, मुंब्रा के लोगों से अपील किया है कि वो आए और यहाँ पर पढ़ाई करें और इस लाइब्रेरी का फायदा उठाएं। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. लड़कों के मुकाबले में लड़कियां पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जब 100 लोग पीएचडी करते होंगे तो उसमें से इंशाअल्लाह 20% हमारे लोगों का नाम होगा कि हमारे लोगों ने पीएचडी कंप्लीट की। क्योंकि मैं इस बात पर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। आज का ये दिन हम अगर सोचें तो मुंब्रा की तारीख में एक अहमियत का हामिल है। मुंब्रा कौन सा वो शहर जिसके ताल्लुक से बात करें, मैं कहूँ मीडिया या लोगों ने ये बात कहना रखी है कि ये ऐसा पिछड़ा हुआ शहर है। अगर हम उसको जांचे तो मैं आपको बताऊं कि इस शहर में बॉम्बे के बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर रहते हैं, टीचर रहते हैं, और आज इस शहर को हम ये कहें कि ये शहर वो शहर है। ये शहर वो शहर है जहाँ इल्म और अदब का एक बड़ा सरमाया है। और आज इस शहर में इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह हमारे खूबसूरत मुस्तकबिल की निशानी है। इसका पहला कदम है। आज हमारे बच्चे इस शहर में और इस इलाके में इस लाइब्रेरी से फायदा हासिल करते हैं, इनके बड़े बड़े मंजिल तय करेंगे। हमारे अब्दुल अजीज लीडर आ चुके हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस काम को करने के लिए हमारे लीडर और इसमें शामिल सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इस खुशी का इजहार करता हूँ। अब कहाँ
लड़कों के मुकाबले में लड़कियां पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जब 100 लोग पीएचडी करते होंगे तो उसमें से इंशाअल्लाह 20% हमारे लोगों का नाम होगा कि हमारे लोगों ने पीएचडी कंप्लीट की। क्योंकि मैं इस बात पर बच्चों, खास तौर पर हमारे असातिज़ा मैडम और प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, मैं इस बात पर बहुत यकीन रखता हूँ कि पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। ताजमहल भी एक पत्थर था, लाल किला भी एक पत्थर था और मुंगरा का पहाड़ भी एक पत्थर है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके तराशा जाए और इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा आपको तराशेंगे इंशाअल्लाह। लाइब्रेरी हम 24 घंटे के लिए खोलना चाहते हैं, लेकिन शुरू में सुबह 9 से 9 बजे तक, ये मुझे लगता है सुबह जरा जल्दी के लिए, सुबह मुझे लगता है 7 बजे से रात को 10 बजे तक की लाइब्रेरी खुली रहेगी। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे, टाइम से सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे। सर, आज लाइब्रेरी का ओपनिंग हुआ है, इसको लेकर आप क्या करें? एक अच्छा काम हुआ हमारे हाथों से, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम हुआ है, बच्चों को फायदा हुआ। और सर, शहर में जैसे लाइब्रेरी के लिए लोग कह रहे थे किधर है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की मान्यता महानगर पालिका ने अभी इन्हें NOC ने दिया और ओपनिंग की तैयारी की जा रही है, इसको लेके आप उन बातों पर मैं जाता नहीं हूँ, मुझे कुछ देना देना नहीं, मेरा काम मैं करते रहता हूँ, देते रहता हूँ, मुझे लोगों के सवालों के बारे में मत पूछो। ये आज लाइब्रेरी है, कल नहीं रहेगी, ऐसा भी कहना है, ये खेला हो रहा है, इसको लेके आप क्या करें? अच्छा ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, सब किताबें आ गई है, जिसको लगता है खेला करना है वो आके इसके ऊपर बुलडोजर तक चला दे, मुझे कोई गम नहीं, मैंने जनता के हाथ में दे दी है। इस लाइब्रेरी में कौन कौन से लाइब्रेरी किताबें रहेंगी? सब जो लड़के लड़कियां चाहेंगी वो सब किताबें उनको मिलती जाएगी। डिमांड करेगा पब्लिक, स्टूडेंट्स की डिमांड करेगा? नहीं है ना, किताब है, समझो एक आधी किताब कम है और स्टूडेंट्स बोलेंगे हमको एक किताब चाहिए तो उनको लाके दीजिए। और सर, इसमें क्या क्या सुविधा है और कितने लोगों की कैपेसिटी बैठने की? एट द टाइम 400 लोग बैठ सकते हैं। और सुविधा क्या क्या है उसके अंदर? सुविधा यानी किताब है, पीने के लिए पानी है, हो सकता है हम चाय के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, वाईफाई वगैरह, अंदर एयर कंडीशन है। ये पूरी लाइब्रेरी एक आधुनिक लाइब्रेरी रहेगा। इधर लाइब्रेरी भी खोली जाएगी, कंप्यूटर के ऊपर आपको पूरी किताब मिलेगी। रीडर्स के गाइडेंस के लिए भी यहाँ लोग रहेंगे? यहाँ हर हफ्ते में 15 दिन में मोटिवेशनल प्रोग्राम होंगे, स्पीकर्स आएंगे, आपको बहुत कुछ समझाएंगे। बच्चों लोगों के लिए आधुनिक दुनिया क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे। और सब ऐसा बताया जा रहा है कि G+1 की लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ही लाइब्रेरी को उद्घाटन आपको किया किसने है। बताया G+1 की लाइब्रेरी बनाई? आपके जो पोस्टर लगते थे उस पर ही लिखा था कि कभी भी नहीं लिखा था, आपके कभी भी नहीं लिखा था, मैं दिखाता हूँ कभी भी नहीं लिखा था, कभी भी नहीं लिखा था, कहाँ जा रहा है? कभी भी नहीं लिखा था। सर, ये लाइब्रेरी मनपा के हैंड ओवर रहेगी या इसको प्राइवेट की जाएगी? तो ऐसा है, कोई लाइब्रेरी प्राइवेट नहीं रहती, दुनिया की कोई लाइब्रेरी प्राइवेट नहीं है। इसको चलाने के लिए लाइब्रेरियन लगता है और देखने वाले कुछ आदमी लगते हैं। मनपा अधिकारी देखेगी या जो लाइब्रेरी चलाने वाले हैं उनके हैंड इसकी ओवर? आप चिंता मत करो, लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। वो चलाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
लोगों से रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और जनवरी से ऊपर की मंजिल का काम शुरू हो जाएगा और जनवरी में वो सिर्फ यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए उस जगह का इस्तेमाल होगा। सर, जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है वो सही जगह पे नहीं दी गई है, मतलब ये इलीगल लाइब्रेरी है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो लगाए, मुझे उसका जवाब भी नहीं देगा। सर, आप वरिष्ठ नेता है, बाबा सिद्दीकी आपके साथ वरिष्ठ नेता, आपके संबंध अच्छे थे। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, राज्य सरकार को जिस तरीके से सुरक्षा राज्य विभाग सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी तोड़ो, खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। बिश्नोई गैंग ने ये पूरे वारदात को जो है, बिश्नोई गैंग जो है उन्होंने मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं, और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में, ये कोई अच्छा, इस सरकार की यानी इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से लगातार एनसीपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से पुणे में भी जो है एक पार्षद थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुई है, सुरक्षा घेरे में रहते हुए वाई कैटेगरी में जिस तरीके से हत्या होना, तो आप ही सोचिए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? सरकार से सवाल पूछिए कि अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? सब बुजुर्ग, मेरी पर्दा रशीद मादे ने, मेरी नौजवान दोस्तों और बैठे हुए मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले वह जो हादसा हुआ मुंबई में, और जिसमें मेरे पुराने मित्र और महाराष्ट्र के एक जमाने के मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, मैं उनके लिए आप सबों को कहूँगा कि 1 मिनट के लिए खड़े रह के शांत दुआ भी उनके लिए कीजिए। 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. मैं पहली चीज ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र और मुंबई में जब कोई इतना बड़ा आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये सरकार फेल हो चुकी है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र में सिर्फ आमदार तोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। उठे सूटे इसको 50 करोड़ दो, उसको 25 करोड़ रुपए दो, उसको खरीद लो, उसको तोड़ो, और कुछ काम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। मैं इस सरकार का आपके माध्यम से धिक्कार करता हूं और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और ये सरकार में इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ से अब महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में और खतरनाक चीजें होंगी और ये सरकार जिम्मेदार है। कल के बाबा सिद्दीकी का जो हादसा हुआ उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मेरे बच्चों, ये लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, ये आपके लिए बनाई है, आपके भविष्य के लिए बनाई है।
ऐसा कहा जाता है रीड और यू विल बी डेड। आप पढ़ोगे नहीं तो मर जाओगे। पढ़ने से आप आगे बढ़ोगे, आपको मालूमात मिलेगी, आपके नॉलेज में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा इजाफा हो जाएगा। इजाफा खास करके उन गरीब बच्चों के घर में जहाँ पे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ये लाइब्रेरी उनके लिए खुली गई है ताकि वो यहाँ आके अपने गरीबी को मारने के लिए ऐसी पढ़ाई करे कि आगे बढ़ के वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बनना है वो बन जाए। मैं एक आदमी का उदाहरण आपको देता हूं कि लाइब्रेरी क्या कर सकती है। वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं थी। उनके जात के कारण उनको लाइब्रेरी में बिठाया नहीं जाता था, तो लाइब्रेरी के बाहर बैठ के घंटों पढ़ाई करते थे। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बुद्धिमान आदमी कोई है इस 2 शतक का, तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यानी गरीबी किसी को सीखने से नहीं रोक सकती। वही आदमी है जिसने भारत को अपना संविधान दिया और आपको और उसको एक लाइन में लाके रख दिया। तो लाइब्रेरी से अब किताबें आ रही हैं, लोग कमेंट्स पे लिख रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड किताबें क्यों नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जाहिद सर के रहे, जाहिद सर और दोनों को मालूम है किताबें कहाँ से आई है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं क्यों मांग रहा हूँ किताबें, ताकि आप भी इसमें शामिल हो। ये लोगों का मूवमेंट है जिसको हम लोग का चळवळ बोलते मराठी में। तो इसलिए एक किताब कोई लेगा, एक गरीब आदमी 2 किताब ला के देगा तो उसको लगेगा भाई मैंने लाइब्रेरी, मेरा भी हाथ है। मैं कोई, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी से डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जब एक मिट्टी हम किसी अच्छे चीज के लिए देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो। तो उसका अलग अर्थ लगा लेते हैं, बोले जितेंद्र आव्हाड किसी का पैसा नहीं निकालता है। ऐसा नहीं, जितेंद्र आव्हाड अगर किसी का पैसा नहीं लगाता तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी सिर्फ म्युनिसिपालिटी नहीं बना पाती। अभी इतनी बड़ी लाइब्रेरी ये कलवा में भी है। कलवा की जो लाइब्रेरी जरा छोटी है और एक मंजिल है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी आने वाले साल में एक पूरा फ्लोर बनाया जाएगा और उस फ्लोर पे सिर्फ IAS, UPSC और MPSC की पढ़ाई होगी। जहाँ बाहर से टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। जामा सर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। हो सकता है कि हम इनको भी बुलाएं और भारत से सभी अच्छे लोगों को बुला के यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन रखेंगे, वो आपको सिखाएंगे। एक नया दौर मुंब्रा में शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बदले हुए मुंब्रा में जब हमारे लड़के लड़कियां MBBS हो रहे हैं, सीनियर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, ग्रेजुएशन तो यूं हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सब देना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है खास करके गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए लाइब्रेरी ये जिंदगी की सबसे अच्छी और आवश्यक चीज थी, वो हमने दी है। अब 2 फोटो घूम रहे हैं, एक कलवा की लाइब्रेरी का और एक इस लाइब्रेरी का। बड़े वो अच्छी है, वो बुरी है। मुझे नहीं समझता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि कलवा की लाइब्रेरी आके देखो और ये भी लाइब्रेरी आके देखो, जगह देखो और फिर समझ में आएगा कि लाइब्रेरी में फर्क क्या है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये लाइब्रेरी मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे उसको सुरा बाबा सिद्दीकी के अंदर दर्शन के लिए जाना है। वो मेरा दोस्त था,
अच्छा दोस्त था, जो कुछ उसके साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन आप लोग आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो इसमें ध्यान नहीं दूंगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपके हाथ में दे दी है, अब इसको संभाल के रखना आपका काम, और ये इसको अच्छे से रखेंगे। यानी हो सकता है कि एक रूम में एसी भी लग जाएगा, इधर विंडोज अच्छी है तो यहां से हवा चलने की बहुत ज्यादा तो गर्मी भी नहीं होगी, अगर गर्मी होगी तो कूलर्स लगाएंगे, हो सकता है तो एसी भी लगाएंगे, आप बिल की कोई चिंता मत करो, पर बच्चे लोग आके पढ़ो। ये लाइब्रेरी कल्चर जो इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड की बुक की लाइब्रेरी है, कैम्ब्रिज की बुक की लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में घंटों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, घंटों। ऐसा एक कल्चर मुंब्रा में भी शुरू हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी बड़ी लाइब्रेरी मुंब्रा में पहले कभी बनी थी, बड़ी होगी, छोटी छोटी लाइब्रेरी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी की सोच हमने 3 साल पहले शुरू की थी। ये लोगों के हाथ में रहने की हमारी कामना थी, और ये लाइब्रेरी का ज्यादा मैं कभी एडवर्टाइज भी नहीं किया था कि मैं ऐसी मांग रहा हूँ। मेरे ऑपोजिशन के नहीं था, हमेशा ये कहते हैं लाइब्रेरी कहाँ है ये तो बताओ, मैं शांत रहता था, काम करने का जो शांति से करने का है, बाकी जिसको जो बोलना है अल्लाह मालिक, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। बच्चों, मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, बच्चों ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारे लिए बनाई गई है, इसका इस्तेमाल करके आपके माँ बाप को अच्छा लगे ऐसा काम करके दिखाओ। माँ बाप की एक ही उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा बड़ा बन जाए, इसलिए वो पसीना बहाते हैं, उनके पसीने को सोना कर दो, सोना, और वो सोना तभी होगा जब अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छे तरीके से आगे चले जाओगे। आपको बड़े बनने की शुभकामनाएं देता हूं, और फिर से इस लाइब्रेरी के मालिक पूरे मुंब्रा और कौसा की आवाम है, ये अपनी अमानत है, इस अमानत को संभाल के रखो, इतना ही कहूँगा, क्योंकि चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन लाइब्रेरी हमेशा के लिए मुंब्रा में रहेगी। ये मुंब्रा की अमानत मैं मुंब्रा वासियों को पेश कर रहा हूँ। ये लाइब्रेरी का नाम सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी इस नाम से रखा गया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हजारों साल तक औरतों को, हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ाई नहीं करने देते थे, उनको घर में बांध के रखते थे। हमारे यहाँ एक मियाँ बीवी थे, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ये महात्मा फुले ने अपने बीवी को पहले पढ़ाया और फिर कहा कि अब स्कूल खुल महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई ने स्कूल खुली महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर मारे गए, गंदा पानी फेंका गया, उसके पति का खून करने का प्रयास हो गया। क्यों? तुम स्कूल बंद करो। लेकिन उसके साथ में फातिमा भी करके, मुस्लिम हिंदू मुसलमान की मैं बातें नहीं करता हूँ, फातिमा भी करके एक औरत थी, तो उनकी सहेली थी, वो भी टीचर बनी और दोनों ने जम के स्कूल चलाई। और ये जो लड़कियां देख रही है ना, ये सब सावित्री की बेटी है, क्योंकि सावित्री ने रास्ता खोल दिया। ये होता है काम। आज जितनी भी ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, मुसलमान लड़कियां पढ़ रही है, उसकी वजह एक ही है कि 1853 में सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला और आज पूरा भारत बदल गया, वरना लड़कियां कभी पढ़ नहीं सकती थी। हम सावित्रीबाई का एहसान, फातिमा भी का एहसान कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और आप भी आपके घर में एक छोटा सा फोटो सावित्री और फातिमा का लगाइए
और समझिए कि ये दोनों थे, इसलिए हम किताबें पढ़ रहे हैं। इतना काम करोगी तो भी यह दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की आज भी समझ में आवश्यकता है। तो इतनी बात कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और ये लाइब्रेरी का ओपनिंग हो गया है, कल से आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो सब सामान आ गया है। हमें अपनी तारीख को, जो कौमें अपनी सकाफत को, तहजीब को याद रखती है, वो कौमें हमेशा आगे बढ़ती है, वो कौमें हमेशा तरक्की करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने के अंदर हमारे मुस्लिम माशरा तालीम के अंदर इतना अच्छा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस जब बनाने की बारी आई तो केरला की एक हमारी बहन की एक खातून थी जिसका नाम था फातिमा बी। उसकी तालीम इतनी अच्छी थी कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी महिला को लाइब्रेरी जो आप सामने देख रहे हैं, सावित्री बाई फुले और फातिमा बी शेख, इसकी तारीख आपको हमारे मेहमान बताएंगे कि एक जमाने के अंदर लड़कियों को, औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो महात्मा फुले ने और सावित्री बाई ने और शेख फातिमा ने और उनके साथ देने वाले उनके भाई उस्मान शेख ने कितनी कुर्बानी की और हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाया कि पढ़ने का अधिकार सबको है और सबसे ज्यादा किसको अधिकार है तो घर की लड़की को है। इसलिए कि हमारे उलमा बताते हैं अगर घर का आदमी पढ़ेगा तो एक मर्द पढ़ेगा, एक आदमी पढ़ेगा, और घर की खातून एक बच्ची पढ़ेगी तो सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा खानदान पढ़ेगा। के टीएमसी स्कूल परिसर में एक लाइब्रेरी जो है बनाई गई है जो सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी। और आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन यहाँ के मुमरा कलवा के विधायक हितेन आवाड साहब ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी में बच्चे जो मुमरा के रहने वाले हैं वो आए और इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारे साथ में मुमरा कलवा राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की महिला इकाई के जो है मुमरा कलवा अध्यक्ष मैडम, आज आप यहाँ पर विधायक जी ने जो उद्घाटन किया, इस अवसर पर आप यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं मेरे आवाज़ आपके नेतृत्व में ये हमारी जितने भी तमाम ये सब आए और ये लाइब्रेरी का उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए और आज ये भी वादा किया है कि इसके ऊपर और एक स्लैब चलेगा। और मुमरा में उन्होंने फातिमा बी और सावित्री बाई का एक मतलब उनके बारे में बताते हुए कि मोटिवेशनल आप उनको लो और उनका अपनी एक तस्वीर उनकी वहाँ पे अपने घर में लगाइए ताकि आप उनसे सीखिए कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है और सारी लड़कियाँ एजुकेट आगे बढ़े। ये तैयारी मैडम कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? ये तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, 3 साल से चल रही थी, बट आज इंक्रीमेंट आज हुआ है और हमको एज ए मुमरा कर मैं सिर्फ एक महिला अध्यक्ष के नाते नहीं बोल रही हूँ, मैं तमाम अपने एज ए मुमरा कर के माध्यम से भी बोल रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि आज लाइब्रेरी हमारे मुमरा में एक आ गई है। हम बहुत शान से कहते हैं कि और भी जगह जाइए आप लोग तो आपको वहाँ पे स्टेडियम नहीं मिलेगा, आपको हर जगह लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जितेंद्र आवाड साहब ने यहाँ पे लाइब्रेरी भी ला दिया है और स्टेडियम भी हम शान से कह सकते हैं कि आज हमारे पास स्टेडियम है, लाइब्रेरी है और भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी और भी कुछ होने वाला मुमरा के लिए करेंगे। अच्छा, इसका कुछ समय में बता सकती हैं क्या? नहीं कोई इसका हाँ 7 से सुबह 7 से शाम के 10 बजे तक है। आप क्या बोलना चाहेंगी मैडम? हम तो यही कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा के लिए जो आवाड साहब कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शमीम भाई और आवाड साहब ने मिलकर जो मुमरा का सुधार किया है और स्टेडियम बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है जो बच्चियों के लिए, तो आज हमारे मुमरा की बच्चियाँ माशाल्लाह और ज़्यादा तरक्की करेंगी। तो आप मानती हैं कि ये आवाड साहब की अच्छी पहल है? पहल तो बहुत पहले उन्होंने की थी, अब से कई सालों पहले जब मुमरा में कुछ भी नहीं था, लाइट नहीं थी, रोड नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं था, तब भी उन्होंने मतलब आने के बाद उनके आने के बाद जो मुमरा में तरक्की हुई है, आज
हम बहुत खुशी होती है हमें ये जानकर कि मतलब अवार्ड साहब ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मीना मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अवार्ड साहब ने आज यहाँ पर लाइब्रेरी का ओपनिंग किया है, ये हमारे मुंब्रा के लिए बहुत फख्र की बात है और हम को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आइए, पढ़ाई कीजिए और अपने शहर को और ऊंचा करिए, अपना नाम रोशन कीजिए। हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियाँ पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, का प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो यहाँ पर आके फ्री में लाइब्रेरी की यहाँ पर आकर अपना जो तालीम है वो मुकम्मल कर सकती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक अभी फ़िलहाल रखा गया है, लेकिन आगे चल के ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा। आज जो है लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। मैं सबसे पहले तो इन्होंने हमें जितेंद्र अवार्ड तो भेजकर हमारे लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब से जितेंद्र अवार्ड सर आए हैं मुंब्रा बिल्कुल बदल गया, मुंब्रा का विकास बदल गया और बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन आज जो उन्होंने काम किया है बहुत बेहतरीन किया है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जगह नहीं होती, लाइट नहीं होती, जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सब कुछ यहाँ आके पढ़ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एजुकेशन रहेगी तो ऑब्वियसली अपना देश आगे बढ़ेगा और एजुकेशन नहीं रहेगी तो कुछ नहीं है। और अगर एजुकेशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लाइब्रेरी स्टार्ट किया। मैडम, आपसे आखिरी सवाल हम करेंगे। आप यहाँ मुंब्रा की जो बच्चियाँ हैं जो तैयारी कर रही हैं, जो IAS TCS जो UPSC की या नीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अवार्ड साहब ने आज लाइब्रेरी तो करी, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो IPS IAS और बाकी सब की तैयारी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए हमारी तरफ से और अवार्ड साहब और हमारे शमीम भाई सबकी तरफ से बहुत विश है कि वो लोग बेहतरीन पढ़ाई करें और अपने शहर का, मुंब्रा शहर का नाम रोशन करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपोजिशन वाले हमेशा हर चीज़ को बोलते हैं, तो अवार्ड साहब हमारे चोर नहीं है। चोर जो है, जो घड़ी ले गए, चोर वही। तो हम सारी महिलाएं एक साथ नारा मारेंगे कि अवार्ड साहब जिंदाबाद, अवार्ड साहब आगे बढ़ो, हम सारे साथ हैं। ये अवार्ड साहब के साथ हम सारी यहाँ की महिलाएं। मेरा कहने का मतलब घड़ी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने उनको घड़ी दे दिया, तो इसमें आपका या हमारा क्या रहता है? हमारा कुछ नहीं रह जाता है, लेकिन अभी हाल ही में आपने एक मामला और देखा होगा कि गटर में वो नारियल फोड़ना है उनको। निधि लायक हमारे लोग, निधि लायक साहब कहते कि निधि सरकारी देती है, तो जब आज उन लोगों ने बाकायदा कबूल कर लिया कि हम लोग BJP से है, तो जब आज कबूल कर लिए तो अब उनको BJP से ही काम करना चाहिए। उनको नारियल अगर दूसरे के काम में छोड़ना है तो यही काम करते रहे वो लोग हमेशा। नहीं, इससे तो ये हो रहा है कि मुंब्रा का तो विकास होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो। हम लोग तो हमारे अवार्ड साहब, हमारी पूरी टीम, शमीम भाई, सैयद अली भाई साहब और जितने भी हैं जैसे शानू भाई, वो सब ये चाहते हैं कि मुंब्रा का विकास हो। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन विकास होना जरूरी है मुंब्रा का। और आज ये विकास करने के लिए आज 6 महीना, ये 4-6 महीने जब से उनको घड़ी मिली है, उन्होंने घड़ी को छीना है और 6 महीने से उनको विकास दिख रहा है मुंब्रा का। इसके पहले नहीं दिख रहा था, अवार्ड पिछले 15 साल से नहीं दिख रहा था। उनका कहने का मतलब था कि हम 50 करोड़ की निधि से हम विकास शुरू किए। इसके पहले क्यों नहीं दिखा? अपने जेब से दे रहे हैं क्या? अवार्ड साहब ने जो किया अपने जेब से दे रहे हैं, कर सकता है वो सरकार की निधि की तरह। अवार्ड साहब भी सरकार की निधि तो करते हैं, लेकिन वो पर्सनल भी अपने मुंब्रा के और कलवा के लोगों के लिए करते हैं, जो उनको वो लोगों को दिखाते नहीं। वो लोग अभी की हमारा वो दिखाते नहीं ये लोग जी। तो अवार्ड साहब की जगह लेना तो नामुमकिन है, हर दिल में उनका राज है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के दिलों में उनके मतलब उनका राज है। यानी कि आपने अभी हाल ही में जो है आप शामिल हुए हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर बैठिए ना सर।
बहुत शुक्रिया है और अवार्ड साहब को हम आगे बढ़ाते हैं के साथ। इस बार आपको लगता है क्या कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आवाज़ साहब को जिताने में? बिल्कुल नहीं, हमारी टीम उनके साथ में और मुमरा की आवाम खुद देख रही है कौन क्या कर रहा है। मुमरा की आवाम खुद देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और किसे लाना है। आप देख रहे हो वो मुमरा की आवाम खुद डिसाइड कर रही है कि वो आ रहे हैं सर्वे अवार्ड साहब का नारा उनके ही प्रोग्राम में अवार्ड साहब का नारा लगता है। आप लोग मीडिया वाले बेहतरीन से बेहतरीन जानते हैं कि क्या हो रहा है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मुमरा में अभी तक प्रोग्राम सर्वे हुए हैं, 100% अवार्ड साहब भी आगे